नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का आर के संस्कृत परिवार में स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर वाचन करेंगे नीति शतकम के प्रथम पद्धति अर्थात मूर्ख पद्धति के पहले श्लोक का और नीति शतकम के दूसरे श्लोक का। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक और मंगलाचरण हम उसका अध्ययन पढ़ लिए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। उसको हम लोगों ने चर्चा भी किया और उसके संक्षिप्त जीवन परिचय पर भी चर्चा की है। आज यह श्लोक नीति पूर्वक है। कोई भी शास्त्र जब नीति शतक है तो पहला यह श्लोक जो है वह नीति के बारे में बतलाया जाएगा कि कैसे लोग क्या क्या होते हैं। अगर सब सही रहे तो सब सही रहता, लेकिन सब लोग सही रहते ही नहीं हैं। तो आइए अनुष्टुप छंद में वाचन करते हैं यह मूर्ख पद्धति के श्लोक नंबर 2। बौदारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोधोपहता चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम जीर्णमंगे सुभाषितम। तो राजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जीर्णमंगे, तो यहाँ पे दो शब्द है, जीर्ण है और अंगे है। जीर्ण अंगे, तो जीर्ण अंगे अर्थात जीर्ण माने होता है छीड़ होना, नष्ट होना, और अंग माने इन्हीं के अंग में सुभाषितम, जो इनका जो सुभाषित है यानी जो नित्य पूर्वक जो बातें हैं वह इन्हीं के ही शरीर में अब नष्ट होने के कगार पे आ गया है, चाहे नष्ट हो रहा है। तो वही बात को ऊपर से बता रहे हैं कि काहे हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बौदारो, बौदारो, बौदारो मतलब होता है जो विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, जो जानने समझने के योग्य होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है बौदारो। तो बता रहे हैं जो जानने योग्य हैं, जो समझने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, ऐसे शिक्षित लोग, ऐसे विद्वान लोग, तो कह रहे हैं कि बौदारो। और बौदारो में विद्वान भी हो सकता है, विद्वान, जो विद्वान लोग हैं या जानने समझने वाले हैं, जो शिक्षित लोग हैं, इन लोगों को बता रहे हैं यह क्या है। तो यहाँ पे बौदारो, और बौद्ध में बुद्ध के साथ त्रिच प्रत्यय किया गया है। बुद्ध माने जानना यानी कि जो जानकार लोग हैं, और इसके साथ त्रिच प्रत्यय किया गया है तो बनाया गया बौदारो। जो बौदारो बना है तो उसमें बुद्ध के साथ त्रिच प्रत्यय करके और यहाँ पे बौदारो शब्द बना। तो जो जानकार हैं, जानने समझने योग्य हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको राजा भर्तृहरि जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मत्सरग्रस्ता, मत्सरग्रस्ता, मत्सर मतलब ईर्ष्या में, अग्रस्त माने ग्रस्त है, वह ईर्ष्या से पीड़ित है। जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकी बातों को समझ सकते हैं, जो विद्वान जन लोग हैं, वह कैसे हैं, मत्सरग्रस्त हैं। जो विद्वान हैं वह मेरे सुभाषित को समझ सकते हैं, लेकिन काहे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह उनके सुभाषित को सुनेंगे, प्रशंसा करेंगे, हर चीज कर सकते हैं। राजा भर्तृहरि बताते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वह मेरी सुभाषित को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उनको ईर्ष्या है, वह ईर्ष्या से ग्रस्त है। और ईर्ष्या से ग्रस्त है तो ग्रस्त में, ग्रस्त के साथ कत प्रत्यय किया गया है, ग्रस्त के साथ कत प्रत्यय, और कत प्रत्यय में अगर मत्सरग्रस्ता की देखा जाए तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो हो जाएगा मत्सरेण ग्रस्ता, मत्सरेण ग्रस्ता, अर्थात ईर्ष्या के द्वारा ग्रसित है। ग्रहण जो इनका ईर्ष्या जो है, इनका जो अंदर के भेदभाव है। और कहने का मतलब हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आप पढ़ लिख कर ऊंचे लेवल के आगे हैं, आपके पास शिक्षा है, बीए एम है, बीएड है, बीटीसी है और अन्य डिग्रियां हैं, इतनी डिग्रियों के बाद अगर आपके अंदर अपने दयादे के, अपने परिवारे के, जातिवाद चाहे केहू के प्रति अगर ईर्ष्या देश भाव अगर हवे तो समझ जाए कि तुम्हारा सबसे बढ़िया गधा हो। भोजपुरी भाषा में पहला में यही बतावत हुआ कि जो पढ़ लिख के समझदार होके वो कहे कि भैया जाति व्यवस्था है, बाबा नौ चमार आई भर डोम आई मुसहर, ऐसा द्वेष, चाहे ऊंच नीच, हाँ पैसा वाला है, गरीब हो उसे द्वेष, चाहे कोनो प्रकार का अगर कौन प्रोफेसर हो, उत्पत्ति हो, चाहे केहू हवे, अगर ऐसे ऐसे लोग बैठ कर और कहे कि हम हे जाति के हैं, हम हे पार्टी के हैं, तो जब जाति पार्टी को आप अभी तक इतना विद्वान होने के बाद भी आपके दिमाग में, आपके जेहन में अगर यही सब कुछ अभी तक ढुका है तो मान जाइए कि ऐसे लोग मूर्ख होते
होते हैं। इसीलिए मूर्ख पद्धति के पहले ही पता है कि बौदारो मस्तग्रस्ता, जो शिक्षित है, समझदार हैं, जो जानने योग्य हैं, ऐसे लोग अपने ईर्ष्या के मारे, ईर्ष्या के डाह में कि अरे हम तो अब एमए कर ले हैं, हम बीएड कर ले हैं, हम बहुत हैं, हमारे आगे अब 2-4 वाला कुछ था। अगर इतना ज्ञान, अभी इतना पढ़ने के बाद, साफ शब्दों में अगर आप शिक्षित हैं और उसके बाद भी आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति कला है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और यह बराबरी का जो मैटर है, चाहे हम उसके तुलना में हम नहीं, उसके हमारे तुलना में नहीं है, तुलनात्मक जो बातें की जा रही है, जो सोच आपके दिमाग में है, तो सबसे बड़ी गलत है आप हैं। आप और हम किसी का नाम तो है नहीं, आप मतलब अगर आपकी सोच ये है तो गधा नंबर 1 मूर्ख, ये बताए मूर्ख पद्धति पहला मूर्ख आपे हैं। अब दूसरा कह रहे हैं कहा प्रभो समय दूषिता। प्रभो, प्रभो मतलब होता है जिसका प्रभाव, मतलब किसका प्रभाव होगा, तो राजा लोग को बता रहे हैं, राजा लोग। और जब राजा भर्तृहरि जिस जमाने में नीति शतक लिखे होंगे उस समय राज्यों के राजा हुआ करते थे, तो कह रहे हैं कि प्रभो जो राजा लोग हैं वो क्या है, समय दूषिता है, समय दूषिता है। तो जो राजा लोग हैं समय दूषिता है, अर्थात वह भी समेन के द्वारा, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, वह भी समेन के द्वारा यानी समय के द्वारा वो भी दूषित हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि समय दूषिता, तो वह भी समय के साथ दूषित है। अब इनको क्या है कि गर्व है, राजा लोग जो है उनको गर्व है, मार गर्व में चूर है। अभी बता रहे हैं कि अगर कोई राजा है, अगर उसका कोई सिपाही कुछ अगर सही बात बता दे, उसका मंत्री कोई उसको सही बात बताए, उसका पुरोहित उसको कोई सही बात बताए, ये राजा सुनबे नहीं करेगा, कहेगा कि हम सुनबे नहीं करेंगे। क्या करोगे, क्या कर लोगे, जो भी कहना है कहो, हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा समझदार हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान हो न ज़्यादा, कहा कि भैया वो राजा है। तो राजा के लिए बता रहे हैं समय दूषिता है, या लोग गर्व के मारे एकदम चूर-मूर हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आते हैं लोग, देखते हैं, अब तो इस समय की बात किया जाए, अगर भर्तृहरि जी रहे होते तो इस समय ये लिखते कि वो सांसद ऐसा है, वो विधायक ऐसा है, वो प्रमुख ऐसा है, वो प्रधान ऐसा है, ऐसे नीचे से ऊपर तक मंत्री विधायक वगैरह सबको लिखते। लेकिन उस समय राशि ठिकाना था, राशि ठाट बाट था, तो राजा के बारे में लिखे। लेकिन आज आप अगर सांसद हो गए, मारगाड़िए पर गाड़ी बदल रहे हैं, किसी से बोलबे नहीं किए हैं। अगर आप मान लीजिए विधायक हो गए, विधायक से आपसे कोई बतिए नहीं, प्रजा में कोई मतलबे नहीं है, नहीं आप किसी के सुख में जाते हैं, नहीं किसी के दुख में आते हैं। अगर केहू कुछ कह भी दिया तो कह कि तुमसे ढेर जानते हो, तुमसे ढेर जानते हो, हम विधायक हैं तो तुमसे ढेर ना जानते। तो वे बता रहे हैं कि प्रभव समय दूषिता, अर्थात जो राजा लोग हैं, जो श्रेष्ठ जन लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह अपने गर्व में चूर हैं। वह कहाँ है, अपने गर्व में चूर हैं। जब अपने गर्व में चूर हैं तो नीचे बता रहे हैं का कि अबोध पहताश चाने, और चाने अबोध पहता। अब उनकी क्या बात की जाए, अन्य जो हैं, कह रहे हैं कि अन्य, और अन्य माने दूसरे, दूसरे लोग कैसे हैं भैया, तो बता रहे हैं अबोध है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, अशिक्षित है, अज्ञानी है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग कहाँ, हम लोग को अपना ज्ञान है, जैसे हम लोग सामान्य जन हैं, तो बता रहे कि उनको क्या बताया जाए। अबोध लोगों के सामने अगर हम किसी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनका मन करेगा तो सुनेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेंगे। तो बता रहे कि जो यह विद्वान और राजा के अतिरिक्त शेष अन्य लोग जो बचे हुए हैं वो क्या है, तो अबोध है, अबोध है, अशिक्षित है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है। तो उनके सामने अगर मैं ज्ञान परक बातें करता हूँ तो उनके सामने वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। हम कुछ भी कहते रहेंगे, उनको मन करेगा सुनेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेंगे। तो वही बता रहे हैं कि अबोध उपहता, अबोध उपहता। और अबोध उपहता में अगर देखा जाए तो दो शब्द है, दो शब्द है, तो क्या है, एक अबोध और दूसरा शब्द है उपहता, उपहता। अब पहला शब्द है अबोध और दूसरा शब्द उपहत हो जाएगा ना, उपहत हो जाएगा। तो अबोध और उपहत, और यहाँ पे संधि हो गई है तो ध का जो अ है तो अ यहाँ आ जाएगा, और आगे का है उ है, और दोनों का होता है ओ हो जाता है, दोनों का जाता है ओ हो जाता है। और ओ हो गया तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, तो यहाँ पे गुण संधि होती है, गुण संधि।
अबोध उपहता, और अपोध उपहता में संधि कौन है? गुण संधि। और गुण संधि में यह जो अबोध उपहता बना है तो किस सूत्र से बना है? तो गुण संधि का सूत्र होता है क्या? आंध गुण। क्या होता है? आद गुण, गुण, आद गुण। अगर आद गुण और अदेन गुण दोनों दिया होगा तो अदेन गुण होता है गुण संज्ञा करने वाला, गुण संज्ञा का सूत्र होता है अदेन गुण, और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। तो आद गुण यहाँ हो जाएगा तो अबोध उपहत, और अपोध उपध में हो जाएगा गुण संधि। तो वही बता रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं अबोध है, अबोध है अर्थात उनको जानकारी नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों के सामने अगर मैं सुभाषतानी अपनी अपनी बातें, अपनी नीति परक बातों को मैं सुनाऊं तो मेरे लिए बेकार है। काहे कि अज्ञानी लोगों के सामने मैं कुछ बता ही नहीं सकता, वह मेरी बातों को या मेरी नीति परक बातों को नहीं समझे। और कह रहे हैं आगे कि जीर्ण मंगे सुभाषितम, जीर्ण मंगे अंगे सुभाषितम। जो सुभाषितम है कि इनका जो नीति परक जो बातें हैं बता रहे हैं, तो सु उपसर्ग के साथ भास के साथ कत भावे कत प्रत्यय लगा हुआ भाव तो बना है सुभाषितम, सुभाषितम। और यह बताया जो नीति परक बातें हैं तो कह रहे कहा जीर्ण अंगे, और यहाँ पर भी दो शब्द है जीर्ण और अंग है, तो जीर्णम अंगे हो गया। और जीर्णम अंगे कैसे हो गया है? तो बता रहे कि जीर्ण, जीर्ण और जीर्ण के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, का कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो कत प्रत्यय लगा तो बन जाता है यह जीर्ण, जीर्ण मगर जीर्ण यह हुआ, लेकिन यहाँ पे अंग का है नपुंसक लिंग है, तो अंग में नपुंसक लिंग होने के कारण यह बन गया क्या? जीर्णम, जीर्णम बन जाता है। तो कह रहे हैं कि जीर्णम अंगे, जीर्णम अंगे, जीर्ण मतलब होता है क्षीण होना, नष्ट होना, और अंग माने शरीर। तो जो इनका शरीर है उनके शरीर में ही सुभाषितम जो है वह अब नष्ट हो रही है। ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अब धीरे धीरे इनके शरीर में ही यह जो सुभाषितानी है, नीति परक बातें हैं, जो नीतियों को बताना चाहते हैं वह बातें अब धीरे धीरे इनके शरीर में ही गल रही है या विनष्ट नष्ट हो रही है। तो यही बता रहे हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं। बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभो समय दूषिता अबोध बहताश्चन्ने जीर्णम मंगे सुभाषितम। तो कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, जो चढ़ा के जानकार है, शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसकी कल्पना भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन काहे नहीं करते हैं भैया? तो बता रहे मस्तरग्रस्त है, वह लोग भी अविश्वास से पूरा जकड़े हुए हैं, द्वेष भाव से जकड़े हुए हैं, बड़ा घमंड बा, अगर जो कुछ कोई दे अरे बाप रे बाप हम तो आई हैं कब का। तो ये बता रहे हैं कि बहुत आरो मस्तरग्रस्त, जो पढ़े लिखे, जो जानकार है, जो शिक्षित लोग हैं, वो भी ईर्ष्या से ग्रसित हैं। और आगे कर रहे हैं प्रभो समय दूषिता, और जो राजा लोग हैं, जो मालिक हैं, जो उस समय तो मालिक ही रहेंगे, राजा है, भगवान है, इसीलिए प्रजा का भगवान कौन होगा? राजा होगा। इसीलिए प्रभो जो राजा लोग हैं वह कैसे हैं? वो अपने समय से दूषिता अर्थात वो अपने गर्व में चूर है, गर्व के साथ चूर हैं। और नीचे कह रहे हैं अबोध बहताश्चन्ने, जो अन्य लोग हैं, जो अन्य लोग दूसरे लोग हैं कैसे हैं? अबोध बहता, बेचारे क्या है? शिक्षित नहीं है, हैं शिक्षित नहीं है, गवार है, जाहिल है, ऐसे लोग जो गरीब दुखिया हम बेचारे जो पढ़ल लिखल ना बा, तुमको कहने के जो अच्छी अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसके सामने अगर मैं ज्ञान पर कुछ बातों को अगर कह भी रहा हूँ, अगर ज्ञान पर कुछ बातों को कह भी रहा हूँ, तो सामने कहने से कोई मतलब नहीं है, जैसे भैंस के आगे बीन का बजाना। और आगे कह रहे हैं कि जीर्णम मंगे सुभाषितम, और जिससे जो यह नीति परक सुभाषितम, जिससे यह नीति परक जो बातें हैं वह बातें मेरे ही जीर्ण में, मेरे ही अंग में जीर्ण हो रही है, अर्थात मेरे ही अंग में धीरे धीरे गल रही है, क्षण हो रहा है या उसका नष्ट हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखिए हम इस आरके संस्कृत प्लेटफार्म पर टीजीटी पीजीटी के सिलेबसों को हम निरंतर इस क्लास को चलाते हैं, और विशेष करके हम टीजीटी का सिलेबस रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी देखने में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा, जो कमियां हैं चाहे सही हैं, जो भी हो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा, सहयोग आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।